खूबसूरत अप्सरा जैसी लड़की का भयानक अंत कैसे। एक खूबसूरत चेहरा, चंचल आंखें और हिरनी जैसी चाल वाली लड़की जब वो पढ़ने जाती थी तो जवां दिलों की धड़कन बढ़ जाती थी। सबको यही लगता था कि ये लड़की हमारी जिंदगी की एक नई कहानी लिखेगी। इस लड़की की खूबसूरती लोगों को दीवाना बना देती थी। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि एक खूबसूरत सा नौजवान उस खूबसूरत लड़की के साथ 7 फेरे लेकर उसे अपने साथ ले उड़ा और पूरे मोहल्ले में सन्नाटा छा गया। सारे युवा दिलों की धड़कन रुक सी गई, क्योंकि उनके मोहल्ले से उनके दिल की धड़कन को कोई और उठा ले गया था और उनके अरमान धरे के धरे रह गए थे। एक अच्छे संस्कारवान परिवार की हंसती चहकती खुशदिल खूबसूरत लड़की नीतू ने भी हर जवान लड़की की ही तरह से अपनी जिंदगी के हसीन सपनों को देखना शुरू कर दिया था। जैसे हर लड़की एक सुंदर सजीले नौजवान को अपने पति के रूप में पाना चाहती है, ठीक वैसे ही नीतू ने भी कुछ ऐसे ही सपने अपने भविष्य के लिए बुने थे। और एक दिन वो भी आया जब नीतू के सपने साकार हो गए। नीतू की शादी एक अच्छी सरकारी नौकरी करने वाले सुंदर सजीले नौजवान अशोक से हो गई। शादी के बाद के सुंदर पलों को याद करती हुई नीतू कभी शर्माती तो कभी इठलाती, ऐसे ही सखियों सहेलियों के हंसी मजाक से लजाते सजोते हुए कब वो अपने पीहर से ससुराल आ गई ये पता ही नहीं चला। ससुराल में बिताने के बाद नीतू अपने पति के साथ सरकारी क्वार्टर में रहने आ गई। समय धीरे धीरे बीतता रहा और देखते ही देखते नीतू की गोद में एक प्यारा सा नन्हा मुन्ना बच्चा आ गया। अब तो नीतू और अशोक की खुशियों की कोई सीमा नहीं थी। उनका प्यार बच्चे के आ जाने से दोगुना हो गया। इसी बीच अशोक ने पास के ही गांव में रहने वाले एक लड़के लल्लन को अपने यहां दूध देने के लिए रख लिया। लल्लन बहुत ही कम समय में अपनी व्यवहार कुशलता से अशोक के परिवार के काफी करीब आ गया था। जहां नीतू से उसने भाभी का रिश्ता जोड़ लिया था, वही धीर गंभीर अशोक से भी वो छोटे भाई की तरह करीब हो गया था। और नन्हे चिंटू का तो वो सबसे प्यारा दोस्त बन गया था। नौकरी में तरक्की मिलने के साथ साथ अशोक पर विभाग की जिम्मेदारियां और व्यस्तता भी बढ़ गई थी और अशोक का अब अपने परिवार को समय देना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा था। ऐसे में लल्लन हर छोटे बड़े घर के बाहर के कामों में नीतू की मदद करने लगा था और एक भरोसेमंद मददगार के मिल जाने से अशोक और नीतू भी निश्चिंत हो गए थे। खुशियों के गुलिस्तान में शैतान की नजर जरूर पड़ती है। नीतू और अशोक लल्लन के जिस प्रेम व्यवहार को अपनापन समझ रहे थे, उसके पीछे की कहानी बहुत ही गंदी और घटिया है। दरअसल कामुक और गंदी मानसिकता का लल्लन नीतू की खूबसूरती का दीवाना हो चुका था और वो नीतू के निश्चल व्यवहार को अपने प्रति प्रेम और काम वासना का आमंत्रण मान बैठा था। उसे लगता था कि नीतू भी उसे उतना ही चाहती है जितना कि वो नीतू को चाहता है, पर यह चाहत पवित्र प्रेम ना होकर काम वासना का वो गंदा खेल था जिसे वो नीतू के साथ खेलने के लिए बेचैन था। लेकिन सीधे साधे अशोक और नीतू उसकी गंदी नजर को नहीं पहचान पाए। एक दिन हमेशा की तरह जब वो नीतू के घर दूध देने के लिए गया तो उसने बहाने से नीतू के साथ हंसी मजाक शुरू कर दिया। लेकिन नीतू, जिसका मन पूरी तरह से पवित्र था, वो उसके हंसी और मजाक के पीछे छुपी हुई काम वासना को नहीं समझ पाई और उसके लिए चाय बनाने के लिए किचन में चली गई। इधर लल्लन, जो कि पहले से ही सोचकर आया था कि आज वो नीतू को हासिल करके ही रहेगा, वो भी नीतू के पीछे पीछे किचन में चला गया। इधर गैस पर रखी चाय केतली में उबाल खा रही थी और उधर लल्लन की काम वासना भी उसके दिमाग में उबाल ले रही थी। उसने मौका देखकर नीतू से हंसी मजाक करते हुए उसके शरीर पर हाथ डाल दिया। नीतू उसकी इस गंदी हरकत से बिल्कुल ही हक्की बक्की रह गई। नीतू ने आज उसके मासूम चेहरे के पीछे छिपे हुए भेड़िए को पहचान लिया। संस्कारवान परिवार की बहू और एक पतिव्रता स्त्री नीतू इस बात को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने तुरंत लल्लन को एक जोरदार तमाचा रसीद किया। गुस्से से बिफरती हुई नीतू ने लल्लन को चेतावनी देते हुए कहा कि आने दो चिंटू के पापा को, फिर देखना कि मैं तुम्हें कैसा सबक सिखाती हूं। नीतू से इस तरह लताड़े जाने की गंदी नीयत और काम वासना की आग में जल रहे लल्लन को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि भोली भाली दिखने वाली नीतू इस तरह से उसके होश ठिकाने लगा देगी। अपने मंसूबों में नाकाम रहने पर लल्लन गुस्से और अपमान की आग में जल उठा और उसने नीतू की उसी वक्त गला घोटकर निर्मम हत्या कर दी। जब नीतू का शरीर ठंडा पड़ा तभी लल्लन का गुस्सा भी ठंडा हुआ। लेकिन तभी लल्लन ने देखा
कि चिंटू ने यह सब कुछ होते देख लिया है। इससे बौखलाए लल्लन ने पकड़े जाने के डर से तुरंत ही मासूम चिंटू की, जिसे वो बचपन से अपने गोदी में खिलाता था और जो उसे चाचा चाचा कह के उसकी गोदी में चढ़ जाता था, गला घोट कर क्रूरता से हत्या कर दी। इंसान से राक्षस बन चुका लल्लन जिस तरह से आया था उसी तरह से चुपचाप वापस चला गया। उसे किसी ने भी आते और जाते नहीं देखा था। ये वही समय था जिस वक्त मोबाइल और सीसीटीवी कैमरे का प्रचलन नहीं हुआ था। इधर इस घटना से अनजान अशोक जब अपनी ड्यूटी पूरी करके घर पर आए तो उनकी तो दुनिया ही उजड़ चुकी थी। उनके हंसते खेलते परिवार में आग लग चुकी थी। अब वहां पर कुछ भी बाकी नहीं बचा था। अपने घर का ऐसा भयानक मंजर देखकर अशोक पछाड़ खाकर गिर पड़े। फिर खुद को संभालते हुए उन्होंने पास पड़ोस के लोगों को पुकारा और उनसे सहायता मांगी। जब उनके पड़ोसियों ने उनके घर का ऐसा हाल देखा तो हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। पड़ोसियों ने जल्दी से पुलिस को खबर कर दी। पुलिस आई और इस जघन्य हत्याकांड की तफ्तीश में जुट गई। अशोक एक सज्जन व्यक्ति थे, उनकी किसी से भी कोई दुश्मनी नहीं थी। इसीलिए पुलिस के काफी खोजबीन करने के बाद पुलिस के शक की सुई अशोक के पट्टीदार रघुबर और उनके दोनों पुत्र नीरज और अजय पर गई। रघुबर और उनके दोनों पुत्र दगम किस्म के थे और पुलिस को जांच में पता चला कि इनके ऊपर उनके गांव में मारपीट के कुछ मुकदमे भी दर्ज हैं। अशोक के पड़ोसियों ने भी बताया कि अशोक के ऑफिस चले जाने के बाद रघुबर और उनके दोनों पुत्र अशोक के घर आए थे। अंत में पुलिस हर तरह से जांच करके इसी निष्कर्ष पर पहुंची कि सिर्फ रघुवर और उनके दोनों पुत्र ही ऐसे लोग हैं जिनके पास अशोक की पत्नी नीतू और उसके मासूम बच्चे चिंटू की हत्या करने का कारण मौजूद रहा है। इसलिए पुलिस ने रघुवर और उसके दोनों बेटों को ही नीतू और चिंटू की हत्या का जिम्मेदार मानते हुए उन्हें गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया। हालांकि रघुवर ने अपने और अपने दोनों पुत्रों के गुनाहगार होने की बहुत सी दलीलें पेश की, पर उनके खिलाफ सबूत ही कुछ ऐसे थे कि उनकी एक भी दलील काम ना आई। समय बीतता रहा और लोग इस भयानक घटना को धीरे धीरे भूलने लगे थे। इधर शातिर दिमाग के लल्लन पर किसी को भी रत्ती भर भी शक नहीं हुआ और ऐसी विवश हत्या करने के बाद भी वो साफ साफ बच निकला। अपनी जीत पर इतराते हुए लल्लन खुद को बहुत होशियार और काबिल समझने लगा था। अब वो अपनी मित्र मंडली में काफी रौब गांठने लगा था, जैसे कि उससे बड़ा दबंग कोई दूसरा ना हुआ हो। उसकी बदतमीजी लोगों के साथ बढ़ने लगी थी। ये बात उसके साथ उठने बैठने वाले कुछ लोगों को बहुत खलने लगी थी। एक दिन शराब की दावत में नशे के हालत में वो अपने मित्रों में अपनी घटिया करतूत की डींग हाँकने लगा और अपनी शेखी बगाड़ते हुए उसने कैसे नीतू और उसके मासूम बच्चे को मौत के घाट उतारा था ये भी बता दिया। लल्लन की बदतमीजियों से आहत एक लड़के ने जो उस वक्त दावत में मौजूद था ये बात जाकर अशोक को बताई। अशोक को तो एक बारगी इस बात पर यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन उन्हें भी ना जाने क्यों अंदर से ऐसा लगता था कि जैसे कि उनकी पत्नी नीतू और बच्चे की हत्या उनके चाचा ने नहीं की है। पर अगर उनके चाचा ने यह हत्याएं नहीं की हैं तो किसने की है ये बात वो कभी समझ नहीं पाते थे और उनके मन की उलझन उनके दुख के साथ उलझ करके और भी गहरी हो जाती थी। अब उन्हें लल्लन की इस बात से यह भरोसा तो जरूर हो गया कि हो ना हो इस बात में कुछ तो राज जरूर दबा हुआ है और उन्होंने उसी वक्त जाकर के पुलिस को यह बात बताई। पुलिस ने भी तत्परता दिखाते हुए लल्लन को गिरफ्तार कर लिया और थाने में लाकर उसे कड़ी पूछताछ की। जल्द ही लल्लन टूट गया और उसने अपने जुर्म को कबूल कर लिया। एक हंसता खेलता परिवार एक दरिंगे के वहशीपन का शिकार हो गया। यह बात जरूर है कि उस दरिंदे को कानून और प्रकृति ने सजा जरूर दी, पर यह भी गौर करने लायक है कि क्या ऐसा हो सकता है कि इस तरह की घटनाओं को होने से पहले ही रोका जा सके। बिल्कुल, अगर थोड़ी समझदारी और सावधानी बरती जाए तो ऐसी घटनाओं से बचा जा सकता है। जब तक आप किसी को अच्छी तरह से ना जान लें तब तक आप उस नए अनजान व्यक्ति के साथ बहुत ज्यादा घुले मिले नहीं। जरूरत से ज्यादा भरोसा करने का परिणाम नीतू और मासूम बच्चे चिंटू को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त शिशिर श्रीवास्तव और अभी आप देख रहे थे एक सच्ची घटना पर आधारित हमारी एक क्राइम स्टोरी। अगर आपको हमारा ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें
अगले हफ्ते फिर आज ही के दिन इसी समय हम लेकर के आ रहे हैं एक और सनसनीखेज घटना पर आधारित स्टोरी। तब तक के लिए नमस्कार।